मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एजुकेशन में क्या है कि अच्छे स्कूल और गंदे स्कूल दोनों क्या हैं, सेम है। हाँ, माहौल का बड़ा फ़र्क होता है कि जो ख़राब स्कूल होते हैं उसमें बच्चों का माहौल जो मिलता है ना वो बड़ा ख़राब मिलता है, वो बिगड़ने का अंदेशा होता है। अच्छे हाई लेवल स्कूलों में अगर वो इस्लामी टच है उसमें तो इतना ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर इस्लामी टच नहीं है तो फिर ऐसा ख़राब होगा कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना वहाँ से बच्चे की ख़राबी, फिर वो तहजीब याफ्ता बदमाश बनेगा। देखो, गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर 2 नंबर बच्चे भी बहुत होते हैं। वो 2 नंबरी उनकी क्या होती है, गालियाँ वालियाँ देना आपका बच्चा बेहतरीन तरीके से सीख लेगा और बंटे वंटे खेलना सीख लेगा, ऊट पटांग बातें सीख लेगा, ये होगा वहाँ पे। लेकिन जो हाई लेवल के स्कूल है ना, 50-50 हज़ार जहाँ आपके बच्चे फीसें दे रहे हैं, वहाँ गालियाँ नहीं होंगी। गाली भी देगा तो इंग्लिश में देगा, वो आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे एक दफ़ा बेटा दोबारा रिपीट करो ये जुमला, वो इंग्लिश में देगा गालियाँ, बड़ा एटीट्यूड वर्ड, लेकिन वो इंग्लिश में बिगड़ेगा। फिर वो समझ रहे हो, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, आप जब उसको बुलाएंगे बेटा पानी पिला दो, वो कहेगा डैडी पापा, जो काम इंसान खुद कर सकता है वो दूसरे से, ये इंग्लिश में कहेगा। वो मैं तो देसी आदमी हूँ इतना अच्छा नहीं कह सकता मैं, वो इंग्लिश में कहेगा डैडी जो काम इंसान खुद कर सकता है हमारे टीचर ने बताया वो इंसान को खुद करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। काइंडली आप खुद उठ के पी लें, डैडी आई एम वेरी बिजी। काइंडली लगाएगा, काइंडली भी लगाएगा, प्लीज भी लगाएगा, और आखिर में कहेगा थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। गरीब का बच्चा ये जुमले नहीं कहेगा, वो ज्यादा ये करेगा कि जी वो एक दफा मना कर देगा, आप एक थप्पड़ लगाएंगे जाके ले आएगा। इसको थप्पड़ भी नहीं लगा सकते आप। ये जो 50,000 फीस देके जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसको आपने थप्पड़ लगाया, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है भाई, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। डैडी आपको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए था बचपन में, आप कहां से पढ़कर आए? वो आपका बाप बन के आपको इंग्लिश में समझाएगा, बदतमीजी नहीं करेगा, एटीट्यूड उसका बहुत टाइट होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, और फिर पता है क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना अभी 1-2 नस्लों के बाद, अभी तो वो नस्लें खराब होना शुरू हो रही हैं। जैसे ही आप होंगे 60 साल के, रिटायरमेंट की उम्र होगी, वो एक एम्बुलेंस बुलाएगा, डैडी आपके लिए ओल्ड हाउस बेहतरीन, मैंने बहुत अच्छा ओल्ड हाउस देखा है आपके लिए, काइंडली आप वहां तशरीफ ले जाए। काइंडली यहां भी लगाएगा। गरीब धक्के दे के घर से बाहर निकालता है, ये बड़ी तमीज, नहीं निकलोगे तो पुलिस को बुलाएगा, वो उठा के आपको ले जाएगी। ये कानून के दायरे में रह के हर काम करता है, ठीक है ना, ये बदतमीज नहीं है। तो अपने ऊपर खुद ही आपने बोले एक मुसीबत मुसल्लत की हुई है भाई, तो मत पढ़ाओ यार। मैं तो इसको कह रहा हूँ स्कूलों में भेजो ही नहीं बच्चों को, होम स्कूल। देखो भावलपुर यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हुई ना हमारी कौम के फ्यूचर के लिए, बच्चियों के लिए। तो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है लड़कियों में कि नंबरों के चक्कर में भी बेचारियाँ बहुत कुछ कर लेती हैं, और अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं। अगली नस्ल तबाही ट्रैक पे चल पड़े हैं खराबी के, अगली नस्ल तो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। और ये बात याद रखो कि गरीब आदमी के पास जब पैसा आता है ना तो वो ज़्यादा ओवर होता है। तो हमारे यहाँ जब बेहयाई आएगी ना तो हम गोरों से 2 हाथ आगे निकलेंगे, समझते हो? आपको पता है ना, यहाँ से जब लोग यूरोप में जाते हैं तो ठरकी किस्म के लड़के होते हैं, तो 6 महीने तो वो गोरियों को देखने के अलावा कोई काम ही नहीं होता उनका। अंग्रेज भी कहता है यार इतने तो ठरकी हम भी नहीं है जितने ये हैं, वो काम ही कोई नहीं होता गोरियों को देखने के अलावा। तो जो ठरकी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा नहीं होता ना। तो हमारी जो नई जनरेशन है उसने वो बेहयाई, वो नाइट क्लब और वो शराब कबाब देखा नहीं है जो वहाँ है। तो ये जब थोड़ा सा इनको आज़ादी मिलती है तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो ये उनसे 2 हाथ आगे निकलेंगे, ये वो छिछोर बने पर आएंगे जो गोरा जिसका तस्वुर नहीं कर सकता, समझते हो? तो इसलिए इनको बचाओ मेरे भाई, होम स्कूलिंग की तरफ आओ। अपने ट्यूटर, मैंने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर लगवाया हुआ है, 2-3 साल से तो स्कूल नहीं जा रहे। कुछ बच्चे जा रहे हैं जो करीब में एक इस्लामी स्कूल है, बाकी 2-3 और वो ज़्यादा अच्छा पढ़ लिए, अब थोड़ा ऊपर की क्लासों में आ रहे हैं। तो जहाँ जिस स्कूल में भी लेके जाओ वो कहते हैं यार ये तो बेहतरीन है, ये कहाँ से पढ़ा इन्होंने। तो इसलिए कि अपना भांजा ही हमारा, उसको हमने घर में लगा दिया ट्यूशन में। हमने कहा भाई हम आपको अच्छी फीस दे देंगे, आप ज़रा पढ़ा लो। तो
اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی, تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی. ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں, مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دے دنادن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہیں. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے.